डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। लेट ए बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट। एक सिंपल एक लाइन हमने मान ली ए बी एंड एक पॉइंट एज्यूम कर लिया पी, ठीक है। पॉइंट पी ए बी लाइन पे नहीं लाई करता, उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट, सिंस देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट कैन लाई ऑन अ लाइन, so if we join P to line AB, we will get infinitely many line segments like PA, PB, PC, PD, etc. क्या मतलब है, अगर मुझे एक लाइन और पॉइंट जो मैंने एज्यूम किया है P, उसका डिस्टेंस सही हो तो मैं उनको इनफाइनाइट तरीके से ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं P को A से ज्वाइन कर सकती हूँ, P को B से, देन M से, C, D, E कहीं से भी ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड इनके अलावा भी मेरे पास क्या है, न्यूमरस ऑप्शन, क्योंकि ए बी क्या है, लाइन है, तो ये एक्सटेंड भी की जा सकती है। तो हम यहाँ से भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो हमें क्या बता सके, उनका डिस्टेंस। बट डिस्टेंस कौन सा होगा, आप देख सकते हैं, अगर सपोज ये x है तो px तो बहुत ज्यादा है pa से, राइट। तो मैं कौन सा डिस्टेंस लूंगी, अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड लाइन AB, तो वो कौन सा होगा, यही तो क्वेश्चन है। देखिए, बट विच ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस AB फ्रॉम P। AB लाइन का P से डिस्टेंस कौन सी लाइन बताएगी, वो डिस्टेंस कौन सा होगा। देखिए, we know that perpendicular drawn on AB from P will be the shortest। ये हम पहले सीख के आए हैं कि किसी भी पॉइंट एंड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन AB, AB पे जो भी परपेंडिकुलर आएगा उस पॉइंट से वो शॉर्टेस्ट होगा। सो दिस लीस्ट डिस्टेंस PM, ये क्या है, PM, distance from point P to AB will be considered as the distance of AB from point P। AB का P से डिस्टेंस या P का AB से डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, उस पॉइंट से उस लाइन पे जो डलने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द गिवन लाइन और लाइन सेगमेंट, राइट। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा PM है ये परपेंडिकुलर टू क्या है, AB, एंड यही डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट P एंड AB, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नोट दिया है हमें, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डलेगा पॉइंट से लाइन पे वही उस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर याद रखना है ये पॉइंट। चलिए तो अब बढ़े आगे थ्योरम 5 के साथ। स्टेटमेंट देखते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी भी सर्कल के बीच इक्वल कॉर्ड्स और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगर एक ही सर्कल की नहीं बात करेंगे तो कैसे सर्कल्स की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल दोनों ही केस में रेडियस क्या रहेगा, सेम, ठीक है। सेम रेडियस वाले सर्कल की बात कर रहे हैं हम। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो किसी भी सर्कल में अगर क्या है, कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर से भी क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंट। अब ये इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कौन सा होगा, अभी मैंने आपको बताया सेंटर, ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस। अगर ये AB है, ये सेंटर O है, तो O से आप बताइए AB तक का डिस्टेंस कौन सा लेंगे आप कहेंगे मैम अभी आपने बताया डिस्टेंस बोला गया है तो वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, भूलना नहीं है। थ्योरम समझ आ गई अच्छे से। यानी कि अगर मैंने एक सर्कल लिया, उस पे दो कॉर्ड्स बनाई, एक और बना दी मैंने, तो उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या होगा, सेम होगा, XY ये MN। तो अगर AB इज इक्वल टू XY है, इट इम्प्लाइज OM इज इक्वल टू ON। आ गया समझ? क्या हमें बोला गया है, जो स्टेटमेंट है थ्योरम की वो क्या है, ये समझ आ गया। तो चलिए
इसी थ्योरम को मैं क्विकली एक बार आपको एक्टिविटी से समझाती हूँ। मैंने क्या लिया, एक सर्कल लिया, दो इक्वल कॉर्ड्स डाली, देखिए PQ एंड RS, एंड उसे सेंटर से ज्वाइन किया परपेंडिकुलर बना के OL एंड OM। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या बोला है, कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है तो मैंने कॉर्ड्स को क्या किया, फोल्ड करके मैच किया, एक दूसरे से ओवरलैप करवा दिया। देख सकते हैं आप, जब मैंने इसे ओवरलैप करवाया तो मैं देखूंगी कि दोनों के परपेंडिकुलर्स भी क्या कर गए, ओवरलैप, यानी कि जो OL है ये किसके इक्वल मिल गया मुझे, OM के। कब, जब कॉर्ड्स क्या थी, इक्वल, कॉर्ड्स इक्वल थी, मैंने कॉर्ड्स को क्या किया, ओवरलैप करवाया, तो मुझे मिला कि जो डिस्टेंस है OL और OM सेंटर से कॉर्ड्स का वो भी क्या है, इक्वल, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए given a circle with center O in which chord PQ is equal to chord RS, chord PQ is equal to the given chord RS, हमें बोला गया OL परपेंडिकुलर बना दो PQ पे एंड OM परपेंडिकुलर बना दो किस पे, RS पे। ठीक है, बना दिए परपेंडिकुलर हमने, और अब हमें प्रूव करना है दैट OL is equal to OM, OL is equals to OM, कॉर्ड्स इक्वल दी गई हैं, बोला है कि इनके बीच का जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको इक्वल करके दिखा दो, राइट। अब क्या करेंगे हम, आप कहेंगे मैम एक्टिविटी से तो समझना बहुत आसान था, कॉर्ड्स ओवरलैप कर गई तो डिस्टेंसेस भी उनके बीच के ओवरलैप कर गए तो इक्वल मिल गए, मैथमेटिकली कैसे करोगे। मैम आपको फिर से एक हिंट दे रही है, OP एंड OR को ज्वाइन कर दीजिए, OP OR को ज्वाइन कर दीजिए। आप कहेंगे मैम जैसे आप हिंट देती हैं हमें दो ट्राइंगल्स क्यों दिखने लग जाते हैं, देखे ट्राइंगल्स या नहीं, OLP एंड OMR है ना, दो ट्राइंगल्स दिखे हैं और मुझे दो साइड्स को इक्वेट करना है, तो क्या करेंगे जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे ट्राइंगल्स में। देखिए OLP एंड OMR में, चलिए ध्यान से देखिए अब कौन कौन से वो तीन पार्ट्स हैं जो मुझे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके देंगे। OP is equal to OR, क्यों, radii of the same circle. Then we have angle L is equal to angle M, ये भी बताओ क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि जो OL एंड OM है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज ढूंढिए जल्दी से। देखिए QP इक्वल है RS के, एंड आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, याद है ना, लास्ट वाली थ्योरम में यही पढ़ा था, क्या था, सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाती हूँ तो वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट। तो अगर PQ इक्वल है RS के और मैं कह रही हूँ कि दोनों को बाइसेक्ट किया गया है, तो हाफ ऑफ PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ RS के, राइट। इसी तरीके से हाफ ऑफ PQ क्या हो गया, PL इक्वल हो गया हाफ ऑफ RS यानी कि RM। आया समझ, तो तीसरी साइड मिली मुझे PL इज इक्वल टू RM। अब मेरे पास क्या क्या हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तीन पार्ट्स मिल गए। एंड कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा, बिल्कुल सही, RHS यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। चलिए देखिए, we know that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, right? Therefore PL हो गया half of PQ and RM हो गया half of RS। अगर PQ and RS इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, which means PL is equals to RM। मिल गया, PL is equals to RM। इतना समझ आ गया, आगे बढ़े। देखिए अब क्या है, इन्हीं दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना है हमें मिला था PL is equal to RM, right? Proved above। OP is equals to OR, क्यों बताइए जल्दी। आप कहेंगे मैम अभी देखा था रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, अगर सेम सर्कल नहीं होगा तो हमें कैसे सर्कल्स लेने को कहा था, कॉन्ग्रुएंट सर्कल।
सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो भी उनका रेडियाई सेम होगा, इसलिए हम ये वाला पार्ट दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस में सेम रख सकते हैं। देन वी हैव OLP इज इक्वल टू OMR। OLP इज इक्वल टू OMR, ये वाले एंगल, ईच 90 डिग्री। हेंस by RHS criteria, that means right angle, hypotenuse and side, right angle, hypotenuse and side, we can say that triangle OLP is congruent to OMR, and by CPCT हमें मिला OL is equal to OM। क्या मिल गया? OL is equals to OM, यही प्रूव करना था and question खत्म हो गया। Hence we can say that PQ and RS are equidistant from O। क्या प्रूव कर दिया हमने कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं किसी भी सर्कल में तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम होगा। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? आगे बढ़े। अब जो थ्योरम है 6, वो इसी थ्योरम का क्या है? कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा। पिछली बार बोला गया था कि अगर कॉर्ड्स क्या है? इक्वल हैं, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। इस बार क्या बोला गया देखते हैं। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बोला गया है कि कॉर्ड्स हैं अगर दो और वो सेंटर से क्या है? इक्विडिस्टेंट है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इस बार बोला गया है कि वही कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? लेंथ में इक्वल। जैसे वापस से उसी एक्टिविटी को देखते हैं। इस बार बोला गया है कि कॉर्ड्स को नहीं, परपेंडिकुलर्स को मैच कीजिए। ये OM और OL को देखिए, मैंने इस बार कॉर्ड्स की जगह दोनों परपेंडिकुलर्स को मैच करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अपने परपेंडिकुलर्स को क्या किया? ओवरलैप करवाया, मुझे देखने को मिला कि कॉर्ड्स भी क्या है? ओवरलैपिंग है। मतलब अगर परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं, मतलब कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो दोनों कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी लेंथ में। ठीक है, समझ आ गया? देखिए, गिवन है PQ and RS are two chords of circle with center O such that OL is perpendicular on PQ and OM is perpendicular to RS। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। Such that OL is equals to OM, और इस बार हमें बोला गया कि OL इक्वल है किसके? OM के। This time I need to prove that the chord PQ is equal to the chord RS। क्या करूंगी? फिर से आपको एक हिंट दूंगी, join OP and OR। चलिए, OP and OR को ज्वाइन किया, दो ट्राइंगल्स मुझे फिर से दिख गए। एक ये साइड मुझे गिवन है, एक ये एंगल मुझे गिवन है, एक मैंने ले लिया अपना रेडियाई। तीन मुझे पार्ट्स मिल गए, तो इन्हीं तीनों पार्ट से जो मैं ट्राइंगल्स है उनको क्या बोल सकती हूँ कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, राइट एंगल है L and M पे, हाइपोटेन्यूज है OP and OR एंड साइड है OL and OM। ठीक, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। OL is equal to OM गिवन है, OP is equal to OR, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड एंगल OLP is equal to एंगल OMR, दोनों 90 डिग्री के हैं, गिवन है हमें। ठीक है, hence we can say that triangle OLP is congruent to OMR by RHS rule। इससे मुझे क्या मिलेगा? देखिए, LP is equal to RM। ठीक है, क्या मिला मुझे? खाली LP is equal to RM, या मैं बोल सकती हूँ PL is equal to RM। लेकिन क्वेश्चन में तो PQ is equal to RS करना था। आप कहेंगे मैम क्वेश्चन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, मिला तो ये है, चाहिए वो। क्या करूंगी बताइए जल्दी से। थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यही पढ़ा था। यानी कि QL इज इक्वल टू LP है ना, दो इक्वल पार्ट्स हैं। मैं कह रही हूँ अगर LP इक्वल है RM के, तो 2 टाइम्स P तो उन दोनों की इक्वल होंगे। ठीक है, एंड ये PL का ट्वाइस कर दूंगी तो मुझे PQ मिल जाएगा, एंड RM का ट्वाइस कर दूंगी तो मुझे RS मिल जाएगा। यही मुझे चाहिए था, PQ इज इक्वल टू RS, और यहाँ पे आके मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विद्या माइंड नोट्स में। दिस गिव्स दैट PL इज इक्वल टू RM बाय CPCT
2 times of PL is equal to 2 times of RM. This gives PQ is equals to RS. क्यों बोल सकती हूँ मैं PQ को 2 times of PL and RS को 2 times of RM? Because perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. ठीक है, chord जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई. एक पार्ट अगर दूसरी chord के एक पार्ट के इक्वल है तो दोनों chords भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो 2 थ्योरम्स डिस्कस कर ली हमने इस क्लास में. कौन कौन सी? हमने पढ़ा कि अगर कोई 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल. एंड दूसरी थ्योरम हमने पढ़ी कि अगर कोई 2 कॉर्ड्स हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल होंगी. ठीक है, दोनों थ्योरम्स ही एक दूसरे का क्या था, कन्वर्स. तो क्विकली कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. एग्जांपल 1. In the given figure, PQ and RS are 2 chords of a circle having its center O. PQ and RS 2 chords हैं, center O है, such that PQ is equal to RS. PQ is equal to RS हमें बोला गया है, and हमें बोला है OL 4 है. We need to find OM. ये बताना है. क्या मुझे कुछ भी करने की नीड है? आप कहेंगे नहीं मैम, अभी आपने बताया equal chords of a circle are equidistant from the center, right? Chords equal है PQ and RS, तो इनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा. ये डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से chord तक का परपेंडिकुलर. तो हम बोल सकते हैं सिंपली एज PQ is equal to RS. It implies OL is equals to OM. क्योंकि OL 4 सेंटीमीटर है तो OM भी हो गया 4 सेंटीमीटर. 2 लाइनों में क्वेश्चन खत्म. ठीक है, साथ में आपका काम क्या है, थ्योरम को मेंशन करना. विद्या माइन नोट्स में देखिए कैसे मेंशन है थ्योरम. गिवन दैट PQ is equal to RS and OL is equal to 4 सेंटीमीटर, we need to find OM. हमें पता है that equal chords of a circle are equidistant from the center, which means OM ही हो जाएगा OL की इक्वल. एंड क्योंकि OL 4 है तो OM आ गया कितना, सिंपली 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 खत्म. आगे बढ़ रही हूँ एग्जांपल नंबर 2 के साथ. AB and CD are equal chords of a circle with center O. दोबारा से क्या बोला गया है कि दो हमारे पास क्या है, कॉर्ड्स हैं. AB and CD इक्वल है और सर्कल का सेंटर है O. ऐसे क्वेश्चंस में या मोस्टली स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट काम है फिगर को ड्रॉ करना. तो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कीजिए. एक सर्कल बनाइए, सेंटर मार्क कर दीजिए O. AB एंड CD 2 कॉर्ड्स बना लीजिए. ठीक है, इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB बना सकती हूं and ON is perpendicular to CD. कोई डाउट? Then prove that angle OMN is equal to angle ONM. देखिए कितनी इंटरेस्टिंग फिगर है. क्या किया मैंने, दोनों परपेंडिकुलर के जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन किया, क्योंकि मुझसे एंगल बोला गया है OMN एंड ONM. जब तक आप फिगर नहीं ड्रॉ करके देखेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि हमें प्रूफ क्या करना है. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फिगर को ध्यान से बनाइए ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पूछा क्या गया है एंड गिवन क्या है. देखते हैं. गिवन दैट AB is equal to CD and we need to prove that angle OMN is equal to ONM. ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया. क्योंकि AB और CD इक्वल हैं, हमने पढ़ा था इक्वल chords of a circle are equidistant from the center. यानी कि if AB is equal to CD, it implies OM is equal to ON. होगा या नहीं? होगा ना. Equal chords of a circle are equidistant from the center. अब देखिए OM is equal to ON है. इस ट्राइंगल को मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ. OMN एंड ONM, ये 2 एंगल्स चाहिए मुझे. अगर OM is equal to ON हो गया तो क्या मैं बोल सकती हूँ
एंगल OMN इज इक्वल टू एंगल ONM। वाई? रीजन दीजिए जल्दी से। बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। यही तो बोला गया था हमें करने के लिए। 2 स्टेप में आपको फिर से आंसर मिल गया। तो चलिए क्विकली एक बार इसको नोट से भी देख लेते हैं। As we know that equal chords of a circle are equidistant from the center, so we can say that OM is equal to ON. अब ट्राइंगल लिया हमने OMN, ठीक है, क्योंकि OM is equal to ON है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? दिस वाज द प्रूफ दैट वी हैव टू राइट। थ्योरम्स को बहुत अच्छे से मेंशन करना है एंड उनके रीजंस देने हैं कि आपने किसी भी स्टेटमेंट को क्यों लिखा है, ये इक्वालिटीज कहां से आई, आपको ये सब मेंशन करना है, राइट स्टूडेंट्स? चलिए फिर एग्जांपल 3 पे आते हैं। प्रूव दैट अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। क्या बोला गया है? एक सर्कल में जो डायमीटर है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अब ये कैसे प्रूव होगा? देखिए, आपने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो ये कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी सेंटर से। अगर वो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से तो वो कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। बट व्हाट इफ अगर कॉर्ड बड़ी है या छोटी है, उन केसेस में क्या होगा? देखिए, अ सर्कल विद सेंटर O हमने ड्रॉ कर लिया, AB हमने डायमीटर बनाया एंड CD हमने एक नॉर्मल कॉर्ड ली जो डायमीटर नहीं है, मतलब सेंटर से पास नहीं हो रही। मुझे बताना है कि AB जो है वो ग्रेटर देन है CD के। क्या करूंगी मैं? देखिए, we know that diameter is passing through the center of the circle, right? So diameter AB is nearer to the center than any other chord. आप देख सकते हैं ये तो सेंटर की क्या है? सबसे पास है ना? यही मैं कह सकती हूँ कि सेंटर के सबसे क्लोज है क्योंकि ये तो सेंटर से पास होती जा रही है। But any of the 2 chords of a circle, the one which is nearer to the center is longer. अब दोनों में से कौन सी पास है? जो पास होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगी? लंबी होगी। हमें पता है कि जो AB है is nearer to the center, hence AB is the longest chord. बस, ठीक है? जो भी सेंटर से पास होकर जाएगी, या मैं कह सकती हूँ जिसका सेंटर से डिस्टेंस सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट हो जाएगी। क्योंकि AB सेंटर से पास होके जा रही है एंड उसका डिस्टेंस सेंटर से सबसे कम है, इसीलिए वो क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी। अब सपोज कोई एक ऐसी मेरे पास इमेज गिवन है, एक ऐसी फिगर गिवन है मुझे, ये एक डिस्टेंस है एंड ये एक डिस्टेंस है। अगर मैं कहती हूँ M and N, OM ज्यादा है ON से, तो OM जो है वो शॉर्टर होगी ON से, ठीक है? ये जो AB कॉर्ड है वो शॉर्टर हो जाएगी किससे? CD से, ठीक है? जो कॉर्ड जितनी ज्यादा सेंटर से पास उतनी ज्यादा वो लेंथ में, एंड जो कॉर्ड सेंटर से जितनी ज्यादा दूर वो उतनी शॉर्टर हो जाएगी लेंथ में, ठीक है? राइट? चलिए फिर आगे बढ़े एग्जांपल नंबर 4 के साथ, जो हमारा लास्ट एग्जांपल है आज की क्लास का। 2 chords AB and CD of a circle are parallel and a line M is perpendicular bisector of AD. Show that M bisects CD. क्या शो करना है कि जो M है वो CD को क्या करता है? बाइसेक्ट। क्या मतलब है इसका? सर्कल बनाया, O मार्क किया, AB and CD बोल ली कि 2 पैरेलल क्या है? कॉर्ड्स हैं, एंड जो M है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB का। हमें क्या शो करना है? दैट M bisects CD as well. M जो है वो CD को भी बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दूसरा पढ़ा था हमने कि सेंटर से अगर मैं बाइसेक्ट करने के लिए डालूं कॉर्ड को तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर डालती हूं तो वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, एंड अगर बाइसेक्ट करती हूँ कॉर्ड को तो वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है परपेंडिकुलर। यही सीखा था मैंने। लेकिन
अगर एक चीज बोल दी जाए कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो क्या है, कॉर्ड की बाइसेक्टर भी है एंड परपेंडिकुलर भी। देखिए क्या बोला गया है, M इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, कॉर्ड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर हो जाए तो हमें क्या याद रखना है, दैट इट पासिस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्या याद रखना है कि अगर कोई भी लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है तो वो लाइन कहां से पास होगी, वो सेंटर से पास होगी सर्कल के। ठीक, तो अगर मुझे बोला गया है कि लाइन M AB की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये लाइन M कहां से पास होगी, ये सेंटर से पास होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैंने इसी को क्या किया, लाइन M को एक्सटेंड किया हुआ है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा। क्यों, देखिए पैरेलल लाइंस हैं, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक, तो सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर आ गया CD पे। मैंने अभी बोला है कि लाइन M सेंटर से पास होती है और ये भी बोला है कि लाइन M क्या है, परपेंडिकुलर टू CD है। सो थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि CD को बाइसेक्ट कर दिया किसने, लाइन M ने। यही बोला गया था, शो दैट M बाइसेक्ट्स CD। समझ आ गया, एक बार नोट से रिकॉल कर ले। देखिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों है कॉर्ड का तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से। which means that M is perpendicular bisector of AB and M passes through center of, ठीक है, O से पास हुआ तो M अगर AB के परपेंडिकुलर है और AB पैरेलल टू CD है तो M परपेंडिकुलर हो गया किसके, CD के भी। ठीक है, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। इसका क्या मतलब हुआ कि M which means it passes through center of the circle as well, परपेंडिकुलर भी है और सेंटर से है। तो हमें यही पढ़ा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हेंस वी विल से दैट M, द लाइन M बाइसेक्ट्स द कॉर्ड CD। ठीक है, समझ आ गया। आई नो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, या ये जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरम्स की एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो आपका काम है इन सभी थ्योरम्स को बहुत अच्छे से रिकॉल करना, रिवाइज करना एंड क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तब तक देखते रहिए विद्या माइंड। थैंक यू।